समुदाय के लोगों को बहुत कम व्यक्ति जानते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। और भारत सरकार चाहती है कि जिस तरह बिरसा मुंडा ने छोटी आयु में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, अपनी जल जंगल जमीन को बचाने का जो नारा दिया, मिशन शुरू किया, अपना देशों में अपना राज वाला जो कंसेप्ट था कि अपने लोग अपना राज कायम होना चाहिए, और उन्होंने उस दौर में वो जो मिसाल कायम की, तो उसी तरह पूरे देश में आप देखेंगे जनजाति समुदाय के अलग अलग लोगों ने अलग अलग इलाकों में कोई एक आध घटना को जिक्र करवो चाहो अगर थे कि भाई बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में मुखर और अपनी बात रखी और प्राणा की आहुति दी, तो कोई एक आध घटना को जैसा कि हिसाब से संघर्ष करें। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि झारखंड एक ट्राइबल बेल्ट है जहाँ पर जल जंगल जमीन को भगवान की तरह मानते हैं, अपने आबरू की तरफ उसको पूजते हैं। तो अंग्रेजों के दौर में कुछ जमींदारों ने, कुछ संप्रदाय सामंतवादी सोच के व्यक्तियों ने उनकी जंगलों पर कब्जा करने का प्लान बनाया, और उनके लिए अंग्रेज सरकार एक कानून लाई, जिस कानून का विरोध करने के लिए उन्होंने ये मुहिम शुरू की, उल गुलान, जिसको क्रांति बोलते हैं, उल गुलान उन्होंने शुरू किया। तो उसके पश्चात था कि ये जंगल जमीन हमारी माँ है, हमारी शान है, हम इसको किसी हालत में दूसरों के पास जाने नहीं देंगे, किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। और उन्होंने अपने जल जंगल जमीन को बचाने की मुहिम के तहत और जो आंदोलन शुरू किया, उसके मृत्यु के बाद, क्योंकि वो तो 25 साल की उम्र में उनको 9 जून 1900 में उनको जेल में यातनाओं के तहत उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अंग्रेज सरकार को उनकी जो मुहिम थी जल जंगल जमीन को बचाने की, उसको मानना पड़ा, और 1908 में एक नया काश्तकारी कानून लाना पड़ा, और उनकी जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1900 में, उसको रद्द करके 8 साल बाद दूसरा कानून लाया, जो ताकि उसमें कहा गया कि जल जंगल जमीन के मालिक यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी है, हम उन पर किसी तरह का कब्जा दूसरे सामंतवादियों को, जमींदारों को, साहूकारों को नहीं देंगे। तो ये बड़ी वो रही। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक 25 साल का नवयुवक जो अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती से जड़ा रहा, इसी तरह आप देखोगे तो पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों के बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं। राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में मामा बालेश्वर जिसको आदिवासी हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाकों में अपने भगवान के रूप में पूजते हैं, गोविंद गुरु जिनको अपना गुरु मानते हैं, और लक्ष्मीनारायण झरवाल साहब, भेरूलाल कालाबादल साहब, ये ऐसे क्रांतिकारी हैं। लेकिन हमने जब स्वतंत्र आंदोलन की गाथा हम सुनते हैं तो आदिवासियों का जिक्र कम होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि पूरे देश के अलग अलग आदिवासी जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों में भाग लिया, उस आंदोलन में मजबूती से अपनी एडवोकेसी की, अंग्रेजों के खिलाफ डटे रहे, उनकी गाथा हमारे युवाओं तक, हमारे देश तक चाहिए। इसी मकसद को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर से मनाया जा रहा है। अभी 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक लगातार इस कार्यक्रम हो रहे हैं। देश की सभी संस्थाओं के माध्यम से सारे विश्वविद्यालयों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दिए गए हैं, प्राइवेट संस्थाओं को दिए गए हैं,